सोनू का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो मोनू मोबाइल में लगा रहता है। गोलू के नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो ऋषभ अपनी मम्मी की बातों को समझ नहीं पाता है। क्या इस तरह के बच्चे अपने बाकी हम उम्र बच्चों से कहीं पीछे रह गए हैं? ज़रूर। तो चलिए खोजते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं, उनके डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें, इसके साथ ही जो वो सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वह उनके रियल लाइफ से किस तरह रिलेट करती है और इसके साथ ही उन चीज़ों की, उन पढ़ाई की उनके जीवन में क्या वैल्यू होने वाली है। तो चलिए इन सब बातों को कुछ पॉइंट्स के जरिए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेक लर्निंग फन। कुछ भी सिखाने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को बोरिंग तरीके से ना सिखाएं। यदि किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को सिखाना है तो उसके लिए बच्चों को फन वे में सिखाएं, गेमिंग के ज़रिए सिखाएं। अगर बच्चे का एक बार इंटरेस्ट उस टॉपिक में हो जाता है तो खुद ब खुद सीखने की कोशिश करने लगता है और इस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चे सीख लेते हैं और हमें मेहनत भी कम करनी होती है। सेकंड चीज़ है सेट गोल्स एंड रिवॉर्ड। बच्चे के लिए किसी भी चीज़ को हम एक टाइम में बांध सकते हैं, समय में बांध सकते हैं। कह सकते हैं कि इतने समय में आपको एक टॉपिक को पूरा कर लेना है और अगर बच्चे समय सीमा के अंदर उन चीज़ों को पूरा कर लेते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ प्राइज़ देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए और इससे वो इनकरेज होकर अगली बार भी अपने नियत समय में अपने काम को करने की कोशिश करेंगे। थर्ड चीज़ है इनकरेज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरी चीज़ है कि जो कुछ भी बच्चे कर रहे हैं और अगर वो पॉजिटिव हो रहा है, अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें इनकरेज करना चाहिए और उन्हें हमेशा इस तरह के गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, यू कैन डू बेटर और इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंस उसे देने चाहिए जिससे बच्चे तो इनकरेज होते ही हैं और साथ ही साथ उनको यह भी विश्वास दिलाना चाहिए कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमसे यह हो सकता है, तुम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। इस तरह के बार बार यह विश्वास दिलाने पर कि तुम कर सकते हो, बच्चे में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बिल्ड होने लगती है और बच्चा किसी भी काम को बहुत पॉजिटिवली और बहुत एनर्जेटिक होकर करता है। फोर्थ चीज़ है प्रोवाइड सपोर्ट। हमें बच्चों को सपोर्ट इस तरह से करना चाहिए कि यदि बच्चा कोई भी लाइन में जा रहा है या सपोज़ कीजिए कि अगर वो स्पोर्ट में आगे बढ़ रहा है या अगर वह पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिनकी ज़रूरत बच्चों को है, पढ़ाई से रिलेटेड हो या गेम से रिलेटेड हो। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मटेरियल बच्चों को चाहिए वो सारा कुछ उनको समय रहते प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि बच्चे का जो लर्निंग स्किल है वह फास्ट हो सके। फिफ्थ चीज़ है कि मेक कनेक्शंस टू रियल लाइफ सिचुएशन और हमें यह बताना चाहिए कि जो वह पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके लक्ष्य तक ले जाएगी, उन्हें उस लाइन में ले जाएगी जिस लाइन में वह जाना चाहते हैं और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी हमें उन्हें पीछे से सहयोग करते रहना होगा ताकि उनका जो ध्यान है वह दूसरी लाइन की तरफ न जाकर वह कंसंट्रेट कर सके अपने लाइन की ओर। सिक्स्थ चीज़ है कि इनकरेज क्यूरोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की रुचि का ध्यान हमें रखना चाहिए। बच्चा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इसके बाद बच्चे के उस टॉपिक या उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सब के आंसर हमें बहुत पेशेंसली देना चाहिए और इसके साथ ही हमें उस विषय से जुड़ी हुई अन्य जो जानकारियाँ होती हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, समय समय पर बच्चों को प्रोवाइड करते रहना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो थे, इन पॉइंट्स पे अगर हम काम करें, आई होप कि हर एक बच्चा अपने लाइन में बहुत अच्छा करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।